हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सौरभ क्वेश्चन और पढ़ो में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको इसका अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। आपके इसके अंडरस्टैंडिंग से आपको इंटेलेक्चुअल एंड इथिकल अंडरस्टैंडिंग ज्योमेट्री का होता है। अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से समझ लेते हैं तो ज्योमेट्री में लगभग 50% पार्ट आप अच्छे से समझ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझते हैं। हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट पार्ट। मैंने एक ग्राफ ये पिक ली है, ठीक है। इसमें कुछ समझाना है। ये जो एक्स एक्सिस देख रहे हैं आप, ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश, ठीक है, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। कौन सा एक्सिस बोलते हैं? एक्स एक्सिस, ठीक है। और वाई एक्सिस पे ये जो देख रहे हैं वाई एक्सिस, इसको हम क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस, ठीक है। ये हमारा जनरल कन्वीनियंस है। इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस। मान लीजिए ये कोई पॉइंट लिए, ये पॉइंट लिख लीजिए। इसमें एक्स कोऑर्डिनेट, कोई भी पॉइंट में पहले क्या लिखा था? एक्स कोऑर्डिनेट, फिर क्या लिखा था? वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। पहले क्या लिखा था? एक्स, फिर लिखा था वाई। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स पे कितना है? 2। वाई पे कितना है? 1। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 2 1। समझ लीजिए कोई भी क्या लिखा था? एक्स इंटू वाई, ठीक है। समझ में आ रहा है? आप देखिए, अब ये जो एक्स वाले पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? भुज। क्या बोलते हैं? भुज। और वाई वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि। इसको क्या बोलते हैं? भुज, कोटि। एक्स को क्या बोलते हैं? भुज और कोटि। तो इस पॉइंट का भुज क्या हो जाएगा? कोई पूछेगा तो 0.21 का भुज क्या हो जाएगा? 0.21 का भुज क्या हो जाएगा? भुज हो जाएगा 2 क्या हो जाएगा? भुज, और कोटि 1, ठीक है। हाँ, भुज का इंग्लिश होता है एब्सिसा। इंग्लिश वाले जान ले, एब्सिसा। और वाई को क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। वाई ऑर्डिनेट, एक्स एब्सिसा, ठीक है। ये सिंपल बात थी। अब आते हैं इसके क्वाड्रेंट्स होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। कहां से स्टार्ट करते हैं? यहां से। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इसको क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है। ये फर्स्ट चतुर्थांश। फर्स्ट चतुर्थांश में देखिए जो एक्स का जो वैल्यू है वो भी पॉजिटिव है, और y का जो वैल्यू है वो भी पॉजिटिव है। तो x का कोऑर्डिनेट जब फर्स्ट चतुर्थांश से पूछेगा तो फर्स्ट चतुर्थांश में जितने भी कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं? प्लस प्लस। x भी प्लस, यहाँ प्लस देख लो, x भी प्लस, y भी प्लस। तो यहाँ पे कोई भी कोऑर्डिनेट क्या होगा? प्लस प्लस। x में फर्स्ट चतुर्थांश में सब कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? ये सबको मैं मिटा देता हूँ। फर्स्ट चतुर्थांश में सब कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? प्लस प्लस। क्या होते हैं? प्लस प्लस, ठीक है। अब सेम तरीका से y में सेकेंड चतुर्थांश, ये क्या है? सेकेंड चतुर्थांश। सेकेंड चतुर्थांश में यहाँ पे मान लो ये कोऑर्डिनेट लेंगे तो x का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? माइनस आएगा। x क्या हो जाएगा? माइनस। y का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा? प्लस। तो सेकेंड चतुर्थांश में क्या होता है? x माइनस वाई प्लस, x माइनस वाई प्लस। सेकेंड चतुर्थांश में कोई भी कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं? x माइनस वाई प्लस। अगर कोई पूछेगा कि -2 3 किस चतुर्थांश में है, तो x क्या है? माइनस है, y क्या है? प्लस है। डायरेक्ट बोलेंगे सेकेंड चतुर्थांश में। समझ में आ रहा है? ठीक है। इसी तरह थर्ड चतुर्थांश में आ जाइए। थर्ड में देखिए x माइनस, ठीक है, माइनस y माइनस, यानी माइनस और माइनस। थर्ड में दोनों माइनस होता है। थर्ड में क्या होता है? दोनों माइनस होता है। थर्ड में दोनों माइनस होता है। -4 -3। कोई पूछ दे कौन सा चतुर्थांश में है? थर्ड चतुर्थांश में। और लास्ट चतुर्थांश जिसको फोर्थ चतुर्थांश बोलते हैं, यहाँ पे अगर इस पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? x जो है +3, y है -3, यानी प्लस माइनस, प्लस माइनस।
यानी x प्लस वाई माइनस फोर्थ कोऑर्डिनेट लिख लो। फर्स्ट का क्या हो जाएगा, दोनों प्लस थर्ड का, फर्स्ट के साथ थर्ड का जोड़ा लगाओ, फर्स्ट के साथ थर्ड का जोड़ा, फर्स्ट के साथ थर्ड का जोड़ा, थर्ड में दोनों माइनस, ठीक है, याद करने के लिए दिमाग में रख सकते हो। अब सेकेंड के साथ फोर्थ में, सेकेंड के साथ फोर्थ में, सेकेंड में x माइनस होता है तो y प्लस, फोर्थ में इसका अपोजिट ये प्लस ये माइनस, इस तरह से आप याद रख सकते हो। ये आपका हो गया चतुर्थांश क्वाड्रेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट समझते हैं कि कोई भी एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या होता है। एक मिनट, ये सब मैं रफ कर देता हूँ। कोई भी एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या होता है, जैसे कि एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी कहीं भी हम एक्सिस पे कोऑर्डिनेट लें तो वो कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है। वो अब समझते हैं हम लोग कि कोऑर्डिनेट क्या होगा। चलिए समझते हैं। सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना होता है, सब जानते हैं। सेंटर किसको कहते हैं, इस पॉइंट को सेंटर कहते हैं। किस पॉइंट को, इस पॉइंट को। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 0। सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 0। एक मिनट, ये सेंटर जहां पर दोनों कटा है, तो यहाँ पे x भी 0 y भी 0, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 0। सेंटर का क्या हो जाएगा, 0 0। अब कोई चीज पूछेगा कि x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या होगा, x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो x एक्सिस पे मान लो ये कोई पॉइंट है, ये पॉइंट, ये मान लो x पॉइंट है, ये x पॉइंट है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3 और 4 के बीच में मान लो 3.5 ले लिए, और y का वैल्यू 0, ठीक है। y का, यहाँ पे y क्या है, y का कोई जगह है नहीं, 0। यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट ले लिए, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -4 0। तो x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट यहाँ पे ले लिए 6 0, कहीं भी तुम चल जाओ, इन्फिनिटी चल जाओ, इन्फिनिटी 0। यानी x एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट लेंगे तो y हमेशा 0 ही होगा। x एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट लेंगे y हमेशा 0 ही होगा। तो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोई पूछेगा कि x एक्सिस का कोऑर्डिनेट, x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x और 0, ठीक है। सेम टू सेम y एक्सिस, y एक्सिस पे ये पॉइंट ले लो, यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, 0 है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 5। ये पॉइंट ले लो 0 -6, कहीं भी ले लो तो x हमेशा 0। तो y एक्सिस का कोऑर्डिनेट, इसका यूज है, देखना हम आगे यूज करेंगे, 0 y। समझ में आ रहा है, एक्सिस का कोऑर्डिनेट x0, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 y, ठीक है। और कोई पॉइंट्स नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे चीज, ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जो बेसिक पार्ट है, इसको अगर आप अच्छे से समझ लिए तो आगे सारा चीज इजी है, ठीक है। आगे डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या है, डिस्टेंस फार्मूला कुछ नहीं है, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब मान लीजिए आपको ये पॉइंट मैं दे देता हूँ, ये पॉइंट ले लीजिए, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x2 y1, ठीक है। और ये पॉइंट ले लेते हैं, इसका x5 y4। अब हमको इस दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, इस दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। अब ये हमको डिस्टेंस d चाहिए, ठीक है। अब हम लोग एक बचपन का दिमाग लगाते हैं, इसको यहां तक लेके जाते हैं, इसके सीध में इसको यहां तक मिला के जाते हैं, ये दोनों को मिला दिए। अभी क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया, दिख रहा है आप लोग को समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया तो समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। समकोण त्रिभुज का क्या कंडीशन है, कोई एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। अब देख लो, अब इस पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 5 और 1, ठीक है। अब देखो ये डिस्टेंस निकालना है, ये x के पैरेलल है, यानी x का डिस्टेंस, ये 2 से कहाँ गया 5, तो इसको क्या लिखेंगे, 5 - 2 बराबर 3। ये 1 से 4 गया, 4 - 1 बराबर 3। ये डिस्टेंस 3, ये डिस्टेंस 3। अब ये डिस्टेंस अगर आप तुमसे कुछ पूछेगा, बेस दे दिया है 3, बेस दे दिया 3, परपेंडिकुलर दे दिया 3, तो हाइपोटेनस क्या निकलेगा, √3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 3√2। निकाल लिया। ये हमारा बेसिक है, ये हमारा पाइथागोरस है, इसी को फार्मूला बना दिया है। आप देखो कैसे बनाया,
ये है हमारा x1 मान लेते हैं और y1, 2 1 को क्या मान लिए, ये x1 ये y1, ठीक है। इसको क्या मान लिए, x2 y2। ये जो 3 निकाले हैं ये क्या घटाए, x2 में से x1 घटाए, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, सॉरी, ठीक है। ये और ये अब पाइथागोरस लगा दो, d बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कुछ है, इसी को फॉर्मूला बना के आपको दे दिया है। कोई पॉइंट का डिस्टेंस निकालना, डायरेक्ट लगा दो। जैसे आप अब यही चीज है, आप कितना बार पाइथागोरस लगाते रहोगे, इसी के लिए फॉर्मूला है। जैसे दे दिया 0.4231, इसके बीच में डिस्टेंस निकालना, लगा दो पाइथागोरस, सॉरी डिस्टेंस फॉर्मूला, 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 1√2 यानी √2। बस यही फॉर्मूला है, ठीक है, समझ में आ गया। डिस्टेंस फॉर्मूला, कुछ डिवीजन फॉर्मूला है। डिवीजन फॉर्मूला याद करने का मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, याद रखने का कुछ नहीं है, बस इसको याद रखने का ट्रिक है। इसको प्रूफ थोड़ा बड़ा है इसलिए मैंने प्रूफ नहीं कर रहा हूँ। इसको मान लेते हैं इसको मान लेते हैं m1, फॉर्मूला के हिसाब से चले तो इसको मान लेते हैं m2। आप इसको m मान लगते, कहीं कहीं m रहता है, इसको n बोलते, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट x1 y1, ये कोऑर्डिनेट x2 y2। इतना समझ में आ रहा है। ये हम 2 पॉइंट ले लिए, हमको इसका पॉइंट निकालना है, इसका पॉइंट है x और y, ठीक है। p q इसको o मान लेते हैं, ठीक है। o का कोऑर्डिनेट x एंड y है, तो x बराबर जिसके साथ ये है ना रेशियो उससे दूर लेंगे, लेकिन x का ही लेंगे, तो क्या होगा, x बराबर m1 दूर का x2, समझ में आ रहा है, सॉरी ये गुना है और ये x है, ठीक है, प्लस अब m2, m1 का काम खत्म, m2 का दूर का x1, m2 इंटू x1 डिवाइड बाय जो दोनों रेशियो दोनों को ऐड कर दो, m1 प्लस m2। इसी तरह y का निकालेंगे, m1 दूर का क्या है, दूर का y2, m2 न दूर का क्या है y1, m1 प्लस m2। ये हो गया इंटरनल। जब हमको पॉइंट इंटरनली पूछेगा, अंदर में पूछेगा, जब बाहर पूछेगा, इधर यहाँ कहीं पॉइंट पूछेगा तो डायरेक्ट माइनस बीच में लगा देना और कुछ नहीं करना है, बीच में फॉर्मूला में माइनस लगा देना है, कुछ नहीं करना है, एक्सटर्नल हो गया। बस ये फॉर्मूला रखने का, याद रखने का एक ट्रिक बता दिया मैंने। मैं कैसे याद रखता हूँ, ये स्लोप ऑफ लाइन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, इससे आप कोई भी क्वेश्चन ना चंद सेकेंड में बना सकते हैं। और यही कंसेप्ट जो हमारे थंबनेल पे दिख रहा है ना क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का यही कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी कंसेप्ट से मैं उसे सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब सबसे पहले समझते हैं स्लोप होता है क्या है किसी लाइन का। किसी लाइन का स्लोप क्या होता है, मान लो ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, किसी भी लाइन का, तो किसी भी लाइन का एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में जो झुकाव होता है ना, जो एंगल होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप। जैसे इस लाइन का हमको स्लोप पूछेगा तो इसको बढ़ाते हुए एक्स एक्सिस फैलाएंगे, और ये जो एंटी क्लॉकवाइज, ये जो एंगल थीटा है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, स्लोप। स्लोप बराबर टेन थीटा, टेन थीटा, जो टेन थीटा का वैल्यू आएगा वो क्या कहलाएगा, स्लोप। स्लोप माने टेंजेंट का थीटा। अब इस जो है इसको बढ़ाते हुए लाए, अब ये जब ये जो है थीटा, इसका जो टेंजेंट वैल्यू होगा टेन थीटा, इसको क्या बोलेंगे, स्लोप। इसी को बोलते हैं स्लोप। समझ में आ रहा है, ठीक है। इतना चीज समझ में आ रहा है तो एक मिनट, स्लोप के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ने वो सिंपल है, मैं समझा देता हूँ क्यों सिंपल है। हाँ, अब ये पॉइंट मान लो तुमको 4 3 दिया हुआ है, सॉरी 3 4 होगा ना, एक्स वाई 3 4, ये पॉइंट मान लिए 1 2। अब इस दोनों को एक लाइन मिला दिया, ठीक है। अब इसका स्लोप पूछेगा तो इसका स्लोप निकालने के लिए अब टेन थीटा तो नहीं निकालोगे, ऐसे निकाल भी सकते हो। देखो टेन थीटा बराबर ये एंगल मान लो थीटा है, तो टेन थीटा बराबर
क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब कितना है, इसमें से इसको घटा देंगे 4 माइनस 2 डिवाइड बाय 3 माइनस 1, माने y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। यही टेन थीटा का फार्मूला है, यही स्लोप का फार्मूला है, यही स्लोप का भी फार्मूला है। तो कोई भी पूछेगा कि 2 पॉइंट दे दिया, उसका स्लोप पूछेगा तो क्या होगा, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ये हमारा क्या हो गया, स्लोप हो गया। किसी भी 2 पॉइंट का स्लोप, यानी इस 2 पॉइंट से मिलके एक लाइन बनता है, उस लाइन का अगर स्लोप पूछा तो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। ठीक है, ये स्लोप हम निकाल लिए। ठीक है, स्लोप निकाल लिए। एक लाइन का जनरल इक्वेशन होता है, वो याद रखो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये होता है जनरल इक्वेशन। क्या होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। सब क्या क्या है वो बताते हैं। y क्या है, y कोऑर्डिनेट, x क्या है, x कोऑर्डिनेट, c एक कांस्टेंट है, वो वेरी करते रहता है, वो डिपेंड करता है कि कहां से जा रही है लाइन, और m क्या है, स्लोप, m क्या है, स्लोप। ठीक है, m क्या है, स्लोप। ठीक है, अब ये हम लोग समझ गए। अगर कोई भी लाइन पास कर रहा है सेंटर से, सॉरी सेंटर से, लाइन भी सीधा नहीं खींचाता है, कोई भी लाइन पास कर रहा है सेंटर से, तो सेंटर से पास करने वाले लाइन का c का वैल्यू क्या होगा, हमेशा 0। जब c 0 होगा तो सेंटर से पास होने वाले का क्या होगा, y इक्वल टू एम एक्स। सेंटर से पास करने वाले का c क्या होगा, 0। तो सेंटर से पास करने वाला लाइन का इक्वेशन क्या होगा, एम एक्स। जब तुमको कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ना दिखे तो समझ जाना लाइन कहां से पास कर रहा है, सेंटर से पास करना है। जैसे y इक्वल टू 4x सेंटर से पास कर रहा है, लेकिन जहां लिख दिया y इक्वल टू 4x प्लस 2 वो सेंटर से पास नहीं कर रहा है, ये सेंटर से पास नहीं कर रहा है, ये सेंटर से पास कर रहा है। यहां तक क्लियर है। ठीक है, ओके, और नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं। हाँ, कुछ 2-3 पॉइंट और है। हाँ, कोई 2 पैरेलल लाइन, ये एक लाइन है और इसके पैरेलल एक लाइन है, इसका स्लोप m1 है, m है, तो इसका भी स्लोप m होगा। क्या होगा, m होगा। पैरेलल लाइन का स्लोप हमेशा बराबर होता है। 2 पैरेलल लाइंस, इसका स्लोप m है, इसका स्लोप 4 है, तो इसका स्लोप 4 होगा, इसका स्लोप 3 है, इसका स्लोप भी 3 होगा, इसका स्लोप 2 है, इसका स्लोप भी 2 होगा। पैरेलल लाइन का स्लोप हमेशा क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, अब परपेंडिकुलर लाइन का आते हैं। ये परपेंडिकुलर लाइन है, इसका स्लोप m है, तो इसका स्लोप क्या होगा, -1/m। क्या होगा, -1/m। तो इसी के लिए फॉर्मूला है, ये m1 है, ये m2 है, तो m1 इंटू m2 बराबर -1। किसके लिए, परपेंडिकुलर लाइन के लिए, परपेंडिकुलर लंबवत लाइन के लिए। लंबवत लाइन के लिए क्या होगा, m1 इंटू m2 माइनस इक्वल टू -1, और पैरेलल माने समांतर लाइन के लिए m1 बराबर m2। अगर बोल दे कि ये इसके समांतर है, ये लाइन इसके समांतर है, इसका स्लोप 3 दे दिया है, तो इसका स्लोप क्या होगा, 3 होगा। अब तुमसे बोल दे कि ये 4 है, इसके लंबवत एक लाइन लिए, तो इसका स्लोप अगर 4 है तो इसका स्लोप क्या होगा, 1/4। पहले बटा करेंगे, माइनस लगा देंगे, -1/4। m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसका मैंने बहुत जगह सॉल्यूशन देखा है, इतना बड़ा बड़ा सॉल्यूशन कि बोल नहीं सकता हूँ, कि कोई भी 3 पॉइंट कॉलिनियर है, इसका इतना बड़ा सॉल्यूशन मैं बता नहीं सकता हूँ कि उसको करते करते लड़का का एग्जाम खत्म हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ। अब क्या है कॉलिनियर लाइन, चलो मैं डिस्कस कर लेता हूँ कॉलिनियर लाइन होता क्या है। मान लो ये पॉइंट लिए, क्या लिए, 1 2, ये पॉइंट लिए, ऐसा लाइन ले जो तीनों एक ही लाइन में हो, तब होता है कॉलिनियर लाइन। इसको क्या ले लिए, 3 4, इसको 5 6। ठीक है, ये तीनों एक ही लाइन में है। अब मेरे से सीधा नहीं पड़ा रहा, अलग बात है, ये तीनों एक ही लाइन में। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कॉलिनियर। जब 3 पॉइंट एक ही लाइन पर हो तो किसको क्या बोलते हैं, कॉलिनियर लाइन।
अब मैंने देखा है बहुत जगह सॉल्व करते हुए कि इसका क्या निकालेंगे कि इसका देखिए कॉलिनियर लाइन का प्रॉपर्टीज होता है। क्या क्या प्रॉपर्टी होता है? फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसका एरिया 0 होता है। एरिया क्या होगा? 0 होगा। अब क्यों 0 होगा? अब क्यों 0? एरिया हम किसका निकालते हैं? बंद चीज का निकालते हैं। और ये बंद ही नहीं हुआ, ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का क्या एरिया? ये बंद ही कहीं नहीं किया। जब तक बंद नहीं होगा तब तक एरिया 0। ये बंद ही नहीं हुआ तो एरिया क्या होगा? 0। फर्स्ट पॉइंट, कॉलिनियर लाइन का एरिया क्या होता है? 0 होता है। सेकेंड पॉइंट, जो कि ये तीनों एक ही लाइन में होते हैं, जो कि मैंने पहले डिस्कस किया है, तीनों एक ही लाइन में होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं। थर्ड पॉइंट, ये इक्वी डिस्टेंस होते हैं। इक्वी डिस्टेंस करने का अर्थ क्या कि इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस दोनों को ऐड करेंगे तो थर्ड डिस्टेंस ये जो बड़ा वाला है इसके डिस्टेंस के बराबर होगा। मान लो ए बी सी, तो ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, या कोई भी ए बी प्लस ए सी बराबर बी सी, यानी इक्वी डिस्टेंस होते हैं। किसी दो का डिस्टेंस किसी दो के डिस्टेंस का योग तीसरे के डिस्टेंस के बराबर होता है। और थर्ड, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, उससे आप कॉलिनियर का कोई भी क्वेश्चन 30 सेकेंड के अंदर सॉल्व कीजिएगा। ये एक लाइन है तीनों, और जब तीनों एक ही लाइन है तो तीनों पॉइंट का स्लोप क्या होगा? बराबर होगा। तो ए बी का स्लोप बराबर किसके होगा? BC के स्लोप के। ए बी का स्लोप बराबर है BC के स्लोप या AC के स्लोप। तीनों का स्लोप बराबर होगा क्योंकि तीनों एक ही लाइन है। चलो इसको चेक करते हैं। ये कॉलिनियर लाइन है, देखने से लग रहा है कि तीनों एक ही लाइन पे। इसका स्लोप निकाल देते हैं। ए बी का स्लोप निकाल दो, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। y2 क्या है? 4 माइनस 2 3 माइनस 1 बराबर 1। 2/2 1। अब इसी तरह BC का निकाल लेंगे। 6 माइनस 4 डिवाइड बाई 5 माइनस 3 बराबर 1। इसी तरह AC का निकाल लो। 6 माइनस 2 डिवाइड बाई 5 माइनस 1 डिवाइड बराबर 1। तीनों का स्लोप सेम है। ये कॉलिनियर लाइन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका जो स्लोप होता है क्या होगा? सेम होगा। और इस पे मैं गारंटी देता हूं, आप कोई भी कॉलिनियर लाइन का क्वेश्चन 30 सेकेंड्स के अंदर सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ क्वेश्चंस है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट पॉइंट ज्वाइनिंग द 2 5 एंड 1 2 इन द रेशियो ऑफ 1 2। यानी कोई एक बिंदु बताना है जो इस लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट क्या है, मान लो इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। इसका लाइन सेगमेंट का कोऑर्डिनेट 2 5 है और 1 2 है। इसको डिवाइड करता है किस रेशियो में? 2:1। 2:1। इसको P मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट XY मान लेते हैं। इसका फार्मूला, बस में फार्मूला प्रैक्टिस के लिए, x इक्वल टू क्या होगा? 2 इंटू दूर वाला 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू दूर वाला 1 इंटू 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 1, 2 प्लस 2 4/3। y का इसी तरह निकाल लेंगे। 2 इंटू दूर वाला 2 इंटू 2 1 इंटू 5 दूर वाला डिवाइड बाय 2 प्लस 1 4 5 9/3 बराबर 3। आंसर ये कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला याद रखने का तरीका है क्या? जो भी रेशियो है उससे दूर वाले। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट P इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। AB एक पॉइंट है, ठीक है, AB। P दिया हुआ है, P क्या है? मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट माने 1:1, मिड पॉइंट माने 1:1। अब वो मिड पॉइंट का मैंने फॉर्मूला नहीं बताया, कोई बात नहीं, मैं अभी बता देता हूँ। 3:1। ये पॉइंट क्या है? P। B का कोऑर्डिनेट क्या है? 5 - 4। हमको A का कोऑर्डिनेट चाहिए, इसको मान लेंगे XY। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? जब M1 हो जाए, N1 हो जाए तो फॉर्मूला देखो, एक मिनट। मिड पॉइंट माने 1 इंटू 1, M इंटू X1, M1 इंटू X2, M2 इंटू X1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। ये फॉर्मूला होता है किसी का। अब इसको 1 कर दो, ये क्या हो जाएगा? X2। इसको 1 कर दो, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 2, यानी दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे मिड पॉइंट। इसी तरह y का क्या हो जाएगा? y2 प्लस y1 डिवाइड बाय 2। तो बस इसी को लिखना है। ये हमको दिया हुआ है, मिड पॉइंट दिया हुआ है। मिड पॉइंट का x ले लेंगे 3 5
प्लस एक्स डिवाइड बाय 2 6, तो x बराबर 1। इसी तरह y -4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू -1, y इक्वल टू -2 + 4 + 2। बस यही कोऑर्डिनेट है। इन व्हाट रेशियो सेगमेंट ज्वाइंस द पॉइंट 2 3 एंड डिवाइड द y एक्सिस। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेगमेंट, आपको रेशियो निकालना है जिसमें ये दोनों पॉइंट, यहाँ पर y एक्सिस बना देते हैं, ये 2 3, ये 2 3, 1 2 3, ये 2 3, ठीक है। ये 2 3 पॉइंट है यहाँ पे कोई, और ये -2 1, ये -2 और ये 1, ये -2 और 1 है। तो y एक्सिस इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, इसको पूछ रहा है m × n, ठीक है। हम y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोई बताएगा 0 और x, तो हम सिर्फ इसको यूज करेंगे और निकाल देंगे। हम इसको रेशियो का मैंने एक अच्छा सा दिमाग लगाया हुआ, इसको m/1 मानते हैं। अब m/1 का क्या फायदा है, ये हमारा हट गया। और m/1 अगर हमारा 4/3 आता है तो 4/3:1, तो क्या हो जाएगा 4:3 डायरेक्ट रेशियो आ जाएगा। तो हमारा एक वेरिएबल भी कम जाएगा और आसानी से सॉल्व हो जाता है। इसको हम क्या मान लेंगे m/1। फॉर्मूला लगाओ, m दूर वाला 0 इक्वल टू m दूर वाला 2m, ठीक है। 1 दूर वाला -2 1 × -2 डिवाइड बाय m + 1, ये तो 0 से गुना हो गया, 0 हो गया। 2m - 2, 2m - 2 इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू 1। और ये तो मिड पॉइंट निकल गया, देखते हैं मिड पॉइंट है कि नहीं। 2 - 2 गया x 0, 3 + 1 गया 2, यहाँ पे 2 पे कट गया, तो मिड पॉइंट निकल गया। समझ में आया। m इक्वल टू 1, तो 1:1 रेशियो हो गया आंसर। अगर m इक्वल टू 1/2 आता तो 1/2 डिवाइड बाय 1 यानी 1:2, ये रेशियो हो जाता। व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 एंड, इसका परपेंडिकुलर एक ये पॉइंट है -5 और 1 और -2 और 0, और इसका परपेंडिकुलर एक लाइन जाता है, इसका स्लोप पूछ रहा है। ये 90 डिग्री बना रहा है, ये AB लाइन। तो पहले इसका स्लोप निकाल लेते हैं। दो पॉइंट से स्लोप क्या है, y2 - y1 यानी 0 - 1 -2 और +5 -1/3, ये इस लाइन का स्लोप है। तो इसका स्लोप क्या होगा, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। तो m1 हमको पता चल गया है, तो m2 निकाल लेंगे। m1 × m2 बराबर क्या होता है -1। m1 क्या है -1/3, m2 क्या है निकालना है -1 से गया m2 इक्वल टू 3, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह त्रिभुज ABC के केंद्र के सह निर्देशांक क्या होंगे, यानी कोऑर्डिनेट निकालना है। सेंट्रॉइड दिया हुआ है, सेंट्रॉइड कितना है 2 2, कोऑर्डिनेट ABC, तो C पूछ रहा है, एक दिया हुआ है 7, ये ट्रायंगल है, इसका x1 y1 मान लो, x2 y2, x3 y3। तो इसका सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है, एकदम इजी फॉर्मूला है, दिमाग में एक बार में याद होगा, x1 + x2 + x3 डिवाइड बाय 3, और इसका होगा y1 + y2 + y3 डिवाइड बाय 3। कुछ है, 2 मिनट का क्वेश्चन है। x को बराबर कर दो, 2 इक्वल टू x1 क्या है 7 + 1, इसको कुछ मान लो डिवाइड बाय 3, x3 मान लो, x3 निकालना है, x3 इक्वल टू -2। इसी तरह 2 इक्वल टू -1 + 2, y3 मान लो डिवाइड बाय 3, तो y3 इक्वल टू 5, कोऑर्डिनेट निकल गया -2 और 5, ये C का कोऑर्डिनेट है। इजी क्वेश्चन है, बस फार्मूला पे पुट करना है, इसी के लिए मुझे ये बोरिंग लगता है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। कोई भी इक्वेशन दे दिया है, क्या दिया है ax - 4y इक्वल टू -6, बोल रहा है कि इसका स्लोप -3/2 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो हमको इस इक्वेशन पे जाना है, y इक्वल टू mx + c पे जाएंगे और a का वैल्यू निकाल लेंगे। y का जहाँ पर वैल्यू वेरिएबल क्या है, कोफिशिएंट क्या है 1 होना चाहिए, तो हम निकाल देंगे, इधर लेके जाएंगे।
ax -6 इधर आएगा +6 = 4y। हमको y की जगह पे 1 चाहिए तो इससे 4 से डिवाइड कर देते हैं, इस 4 को इधर ले जाएंगे तो a/4x + 6/4 = y। अब आ गया y = a/4x + 6/4 1.5। इससे हमको कोई मतलब नहीं। इसका स्लोप कितना दिया हुआ 3/2। अब y = mx + c। ये क्या होता है स्लोप होता है। तो स्लोप इक्वल टू कितना है -3/2 और यहाँ से स्लोप कितना आया a/4। a/4 बराबर -3/2। ये 2 से ये 2 खत्म, a बराबर -6 आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन। मैंने जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया है अब तक लगभग सारे एसएससी में पूछे हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन और शायद लास्ट, नॉट लास्ट, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। ये देखिए कॉलिनियर का, मैंने बोला था ना कॉलिनियर का ये क्वेश्चन है। इसको मैंने देखा है बहुत बड़े बड़े तरीकों से सॉल्व करते हैं। मैं इसको 30 सेकेंड्स विथ टाइम सॉल्व करूंगा, ठीक है। इसका स्लोप निकालो -1 -3 यानी -+3 -1 -2 इक्वल टू कोई पॉइंट ले लो p + 1 2 + 1 2/-3 p + 1/3 3 से 3 कट गया -1 ऊपर चला जाएगा p + 1 बराबर -2 तो p = -3 आंसर। 30 सेकेंड से भी ज़्यादा नहीं किए क्या, अब वो समझो। ये 3 पॉइंट कॉलिनियर पॉइंट 2 -3 पूछ रहा है कि ये तीनों कॉलिनियर हैं, ठीक है होने दो। हमको क्या रहता b और c 2p कॉलिनियर होगा तो इसका स्लोप इसके स्लोप के बराबर होगा या इसका स्लोप इस पूरे लाइन का स्लोप इसके किसी स्लोप के बराबर होगा। मैंने बस उसे ही कर दिया, इसका स्लोप और इसका स्लोप बराबर कर दिया। इसका स्लोप क्या होगा y2 - y1, इसका -1 -3 -+ 3 -1 -2 लिख दिया। p -+1 2 -+1 बस इसको सॉल्व करो p = -3। 30 सेकेंड से भी कम में क्वेश्चन ये बनेगा, गारंटी प्रैक्टिस रहेगा तो। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के पहले बारे में समझ लो। समांतर चतुर्भुज ये मान लो कोई भी समांतर चतुर्भुज है तो ये जो है ना इसका जो विकर्ण होता है, जो इसका डायगोनल होता है, ये हमेशा मिड पॉइंट होता है। क्या होता है मिड पॉइंट। जितना डिस्टेंस ये उतना ही डिस्टेंस ये जितना डिस्टेंस ये उतना ही डिस्टेंस ये। तो इसी में x पूछ रहा है, इसमें कुछ है ही नहीं। p = 1 3 p q r s, ठीक है। q = x2 r = 2 5 और s = 4 6, ठीक है। हमको इस x को निकालना है तो इस x को निकालना है तो हमको बारी बारी से नहीं निकालना है, बस इसका x और इसका x बराबर कर देंगे क्योंकि दोनों का मिड पॉइंट सेम होगा। तो 4 + x / 2 इसका मिड पॉइंट क्या आएगा 4 + x / 2, इसका मिड पॉइंट 1 + 2 / 2 2 से 2 कट गया 4 + x बराबर क्या होगा 3 x = -1। ये 2 लाइन का क्वेश्चन था। अब क्या होता है लड़के लोग को मिड पॉइंट पता होता है तो क्या क्या करते हैं देखिए। पहले इसका निकालें 1 + 2 बहुत आराम से / 2 3/2 ये एक 3/2 आया, बहुत आराम से लिखेंगे। अब इसको 3 + 5 8/2 यानी 4 आया। मैं तो ऐसे भी लिख रहा हूँ। अब बारी से इसको करेंगे x + 4 / 2। अब इसको भी कर देंगे जो कि कोई काम का ही नहीं, ना ये काम का ना ये काम का है। इस दोनों को बस बराबर करना, हमको x निकालना है, थोड़ी हमको ये पॉइंट पूछ रहा है। तो बस ये आराम से निकाल लेंगे। ये हो गया समांतर चतुर्भुज, ठीक है। बस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में मैं एसएससी वालों के लिए, जो भी एसएससी वाले हैं, मैंने देखा है कि एसएससी में कुछ सिलेबस में हमको रिफ्लेक्शंस पढ़ने हैं और कुछ 12th लेवल के क्वेश्चंस हैं जो कि अच्छे क्वेश्चंस हैं। वो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लाऊंगा तो उसको मैं डिस्कस करूंगा। और रिफ्लेक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिमाग खोल के रख देगा। जो आपका इमेजिनेशन है ना वो आपको बढ़ा देगा। रिफ्लेक्शन वही लोग समझ सकते हैं जो मेरा फर्स्ट टॉपिक जो बेसिक अच्छे से समझो। बेसिक बोले तो ये जो अच्छे से भुज कोटि और ये डायरेक्शंस और चतुर्थांश ये जो अच्छे से समझे होंगे उनको रिफ्लेक्शन समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो उसको बहुत अच्छे से समझे। और जो भी प्रॉब्लम हम मुझे पिन कर सकते हैं टेलीग्राम पे या यहाँ
कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं, मैं इसे रेगुलर देखते रहता हूँ। एक्चुअली मेरे पास हमेशा मोबाइल रहता है हाथ में, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई भी दिक्कत हो आप हमें से पिन कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, बस इतना ही आज के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया दोस्तों में फैलाएं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।